ओम शांति। आज की मुरली है 31/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन 2 गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का शांति स्वधर्म है। शांति धाम फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हैं। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिली हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक की आत्मा छोटा सा चमकता हुआ सितारा बिंदु रूप ही होती। इतना छोटा बड़ा होता, बाप कहते, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चा भी तो वैसा ही होगा ना। तो ऐसा वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है, किसके शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते, जिनसे मेरा जन्म होगा वो ऑटोमेटिक मेरे माँ बाप बन जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। बाप कहते, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। बाबा हमको राजयोग सिखाने आया। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में ही बैठ पढ़ाते हैं, वो हमको अपने साथ घर भी ले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तो तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनने वाले बाबा ने कहा, आप बच्चों को बाप साथ ले जाते हैं। बाप को आप बच्चों से बहुत लव है। सवेरे सवेरे उठकर पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है
कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। दुनिया में हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, कितना भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान दुकान कितना भी कर लें, जैसे ही शरीर से आत्मा सट जाएगी तो सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। जहाँ हमने पूर्ण कर्म किए हैं तो वो तो मेरे साथ जाएंगे, पाप कर्म किए वो तो मेरे साथ जाएंगे, और उसी अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा हमारे कर्मों को देख करके। अगर हमने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे तो अगले जन्म में भी मेरे पास कोई कमी नहीं होगी, संपन्न परिवार में धनवान परिवार में जन्म होगा। अगर मेरे कर्मों में जरा भी ऊपर नीचे है तो मुझे भी वैसा ही जीवन जीना होगा, उसी अनुसार हमारा घर निर्धारित होगा, वही मेरा परिवार वही मेरे माँ बाप निर्धारित किए जाएंगे और उन्हीं के पास मेरा जन्म होगा। तो बाबा ने कहा जब हमें कल्प कल्पांतर की कमाई है इसी जन्म में, तो क्यों ना हम इधर उधर व्यर्थ समय गंवाकर अपने समय का, बाबा ने कहा संकल्प का, श्वासों को हम क्या कर लें, सफल कर लें। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब से तो भल कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते। कोई से भी पूछो तो कहेगा आप क्या जानो, हम 24 घंटे रात दिन सोते जगते बाबा को याद करते, और मेरा है ही कौन, मेरी तो दुनिया ही बाबा, मेरा तो संसार ही बाबा। परंतु बाबा कहते परंतु एक्यूरेट याद में तो मेहनत है ना, मुख से कहना अलग है और बुद्धि की तार उससे जोड़ना अलग है। जो बाप को जास्ती याद करते उनको करंट जास्ती मिलती, उनके अंदर एनर्जी अच्छी होती, उनके अंदर ताकत बहुत होती, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग है बहुत भारी सब्जेक्ट, योग से ही आत्मा सतो प्रदान बनती है, याद बिना सतो प्रदान होना असंभव है। अच्छी रीत प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलती रहेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा ने कहा जब तुम मुझे याद करते हो तो हम तुम बच्चों को कौन सी लाइट देते, सर्च लाइट, जिस लाइट से क्या होता है, भटकते हुए को भी ठिकाना मिलता है। मीठे बच्चों को ये याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति दाता माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद से दिल एकदम ठर जानी चाहिए, एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लब है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चों को अब कांटों से फूल बना रहे हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रदान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार
कहते हैं वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, जिससे क्रोध करो उसको कितना दुख होता है। बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल रखते हैं ना, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बाबा ने कहा उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? उजूरा देगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उनका दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लें, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लब रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लब रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होगी तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते, बच्चे तुम्हारे बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा को भी आराम नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बाप के पास बच्चे नहीं। जब समय होता तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम आऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही सुखधाम में चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। बाबा सतयुग में मेरा साथ नहीं देगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा स्वतः चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप की करेंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। ये याद ही हेल्दी बनाएगी। करेंट लेने से ही आयु बढ़ेगी।
याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। नंबर 2, गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। आज का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। आज का भावार्थ है, सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खुशी मिले, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों की स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती है, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। आज का स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। आज अव्यक्त इशारे हैं। इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता जल्दी होगी। अच्छा, आज ड्रामा के कुछ गो रहस्य हैं संदेश पुत्रियों द्वारा। नंबर 1, इस विराट फिल्म में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट मर्ज हो जाती है, वो समय पर इमर्ज होती है। इससे तुम हर एक आत्मा जानी जाननहार बन जाते हो। नंबर 2, इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नई होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है। हर एक कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब मैं जाती हूँ नहीं तब तक विनाश हो सारी। बाबा ने कहा एक्ट और सारा ज्ञान नया है। नंबर 3, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई वो निश्चय से ही बनी है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है, आपके अपने ऊपर है कि आप भावी को कैसे बना सकते हैं, या अच्छे कर्मों के अनुसार जो बुरी भावी हमारे साथ नूंद है, जो होने को तय है, तो कैसे अच्छे कर्म से उसको हम टाल सकते हैं।
खुद को शत्रु और खुद ही मित्र बन सकते हैं। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। नंबर 4, इस विराट फिल्म में सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। आपके साथ कुछ हो रहा है, आप सहन कर रहे हैं, तो ये आपके साथ कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। क्योंकि तुम्हारे में भी फिर भी कुछ होता नहीं। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे मैंने इनको इतना तंग किया है, दुखी किया है, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भाभी को कोई टाल नहीं सकता। भले हमें शांत रहना है, धैर्यवत रहना है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, आप क्या करेंगे, वो खुद कहेंगे मैंने इतना दुखी किया है, इतना परेशान किया, लेकिन फिर भी एक स्थिर शांत रहे। नंबर 5, इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है। जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते, फिर उनका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है, परंतु गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट है। पुरानी की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। यहाँ तो तमाम प्रकार की गीताएं हैं, तो बाबा ने कहा वैसे तो क्या हो, गीता नई जब स्थापित हो, जो पुरानी का क्या हो जाए, बाबा ने कहा अंत हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर इस पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। 5वां है, इस विराट फिल्म अनुसार संगम के स्वीट समय पर आप अनन्य दैवी बच्चे भी विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका ये ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही इस संगम पर तुम, बाबा ने कहा, संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति है कि श्रेष्ठ कर्म करने से, श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने से आप नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते। तो बाबा ने कहा ये वंडरफुल पढ़ाई है। आज 7वां है, ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। हम सब आत्माएं इस सृष्टि लोक पर क्या करने आए थे, पार्ट बजाने आए थे। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, कैसे पैसे दिए थे, सोने के, सिल्वर मनी देकर कहा था ये भूषण, ये गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी दृष्टा बन एक्ट करनी है और साक्षी हो इस खेल को देखना है। अभी भी हम पिक्चर देखते हैं ना, उसमें मारते हैं या किसी को कोई बचाता है, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा दृश्य आ जाता है तो खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर अपने मन को क्या कहते हैं, तो पिक्चर है, ये सत्य घटना नहीं है, तो मूवी बनी है। एक स्टेज के पीछे देखो, रोल के पीछे देखो, वही जो उनके दुश्मन बनते हैं, फिर वही स्टेज के पीछे उनके मित्र होते, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रहते हैं। और कहा लेकिन स्टेज पर अगर कोई पार्ट बजा रहे हैं तो क्या देखो, हम संसार में क्या है, पार्ट बजाने आए हैं। ना ये मेरा घर है, ना मेरा परिवार है, ना मेरे बच्चे, साक्षी दृष्टा हो।
हम तो सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने, पार्टधारी आए हैं। खेल खेलने के लिए हम तो एक्टर हैं। ये सृष्टि एक कर्म रंग मंच है और यहाँ पर हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करने आए हैं। साक्षी हो इस खेल को देखना है, फंसना नहीं है। आधा कल्प राज्य भाग भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य में पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। 8वां है, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही मेहनत अथवा कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए, इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। ये जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली हैं वो बिल्कुल बाबा ने कहा यथार्थ है। उस बहुत खुशी से स्वीकार करना है, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से, स्वयं को करेंट लेने से, इसमें कोई भी सावधानी बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी हैं तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी हैं। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। उनका कोई कैसी भी आत्मा है, अगर उसके अंदर अच्छाई देख सकते हो तो देखो, अगर नहीं आप गुण उठा सकते हो तो जो है जैसी है उसको उसी के हाल पर छोड़ दो। नंबर 10 है, तुम सदा अपनी सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को देखो कि हमारा लक्ष्य क्या है। इन देवी देवताओं जैसा बनना, इनके जैसे दैवी गुण अपने में धारण करना, इनके जैसी दैवी चलन भी अपने जीवन में धारण करनी है। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपने तरफ नजर रख आगे दौड़ते रहो। कोई भल क्या भी कहता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा, अगर आपके पास अंतर्मुखता का गुण है, धैर्यता है, गंभीरता है, तो आप हर समस्याओं से हर परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर गुण उठाने की, विशेषता उठाने की कला है तो आप उठाइए, और नहीं है तो जो जैसी आत्मा है उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा बाबा ने कहा, हम इस संसार पर क्या है, पार्टधारी, पार्ट बजाने आए हैं। अपने आप को जो पार्ट प्ले कर रहे उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये एक सृष्टि रंग मंच है, यहाँ पर हर आत्मा का अपना अपना रोल है। तो बाबा ने कहा ये भी बंधन ना हो कि हम तो पार्टधारी हैं, नहीं, हम तो बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा हो,
अपने पार्ट को देखते रहो कि हम आत्मा जो कुछ भी करते हैं ये इस जन्म के लिए भी कर रहे हैं और अगले जन्म के लिए कर रहे हैं। आज ये रिश्ते में माँ बाप भाई बहन बने हैं, कल कोई जैसे ही शरीर छोड़कर जैसे ही मेरा दूसरा जन्म होगा ये रिश्ते ज्यों के त्यों छूट जाएंगे और वहाँ के जो नए रिश्ते बनेंगे वो मेरे खुद भी नए रिश्ते अपने हो जाएंगे। तो ये सोच के चलो, ये सब रिश्ते ये नाते ये क्या है, ये खेल है, नाटकशाला है, यहाँ हम नाटक खेलने आए हैं। अच्छा, ओम।